सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में संस्कृत वल्लरी के त्रयोदशः पाठा यानी 13वें पाठ की वीडियो बना रही हूँ। पाठ का नाम है अस्माकं देशः। अस्माकं यानी हमारा, देशः यानी देश, हमारा देश। यहाँ पर ये आपका बहुत अच्छा पाठ है। आप अपने संस्कृत और उसकी हिंदी को समझते हुए चलिए। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। भारतवर्षम एकः महान देशः अस्ति। भारतवर्ष एक महान देश है। अस्य संस्कृति अति प्राचीना अस्ति। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। प्राचीन होती है बहुत ज़्यादा, जो पुरानी होती है उसको हम प्राचीन कहते हैं। अस्य प्राचीनम नाम आर्यवर्तः अस्ति। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त है। कहने का अर्थ है आज हम जिस देश को भारत के नाम से जानते हैं उस देश का पहले नाम आर्यवर्त था। पुरा दुष्यंतः नाम नृपः अभवत्। पुरा का अर्थ है पहले कोई दुष्यंत नाम के राजा हुए। सः महर्षे कर्णवस्य सुत्य शकुंतलाया सह विवाहम आकरोत्। वह महर्षि कर्ण की पुत्री जो शकुंतला थी उनके साथ उसका विवाह हुआ या उन्होंने शकुंतला के साथ विवाह किया। तस्य भरतः नामनः पुत्रः अभवत्। उनका भरत नाम का पुत्र हुआ। इति कथयन्ति। इस प्रकार कहा जाता है। सम ये आपका भूतकाल का प्रत्यय है कि इस प्रकार कहा गया था। यत् माने कि तस्य नाम अनुसारेण देशस्य नाम अपि भारतम अभवत्। कि उनके नाम के अनुसार ही देश का नाम भी भारत हो गया। भारते हिंदुवाः मुस्लिमाः कृष्टाः सिक्खः बौद्धः जैनाः पारसिकाद्य च विविधाः जनाः वसन्ति। भारते यानी भारत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्राष्टा होता है क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध यानी बौद्ध, जैन, पारसिद काद्य यानी जो पारसी हैं। काद्य वहाँ पर आपका संधि होकर पद बने हैं। यहाँ पर है आद्य यानी आदि, जो पारसी आदि हैं। चा माने और विविध प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भारत है हमारा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जो पारसी है, क्रिश्चियन है, ये सभी यहाँ पर भारत की भूमि पर रहते हैं। भारत माता पुत्रवत सर्वान पालयति। भारत माता सबका पुत्र के समान पालन करती है। अतः वयम सर्वे भारत मातु सुतः स्म। अतः यानी इसलिए, वयम माने हम सभी, सर्वे सभी भारत माता के पुत्र हैं। यहाँ तक कि हिंदी एक बार दोबारा देख लीजिए। हमारे देश का नाम भारत है। भारत एक महान देश है। इसकी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और पहले इसका नाम आर्यव्रत है। जो इनका प्राचीन नाम है भारत का वह आर्यव्रत है। पहले दुष्यंत नाम के एक राजा हुए। उन्होंने महर्षि कर्ण की पुत्री जो शकुंतला है उसके साथ इन्होंने विवाह किया। उन दोनों के भरत नाम के पुत्र हुए और कहा जाता है कि उनके नाम के अनुसार ही भारत देश का नाम भी भारत पड़ा। भारत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो पारसी जाति होती है वह आदि आपके विविध प्रकार यानी अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। जो भारत माता है वह पुत्र के समान सबका पालन करती है और इसलिए हम सभी भारत की संतान कहे गए हैं या भारत माता के पुत्र कहे गए हैं। नद्या पवित्र जलेन भारतस्य भूमि सिंचति। जो नदियां हैं वह अपने पवित्र जल से भारत भूमि को सींचती हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सतलज, विपाशा, नर्मदा, कावेरी आद्य अस्य प्रमुखः नद्याः सन्ति। यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ हैं वह गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी और आपकी सतलज,
जिसको हम सतलुज भी बोलते हैं, विपाशा, नर्मदा और कावेरी आदि इनकी प्रमुख नदियां हैं। इनसे अलग भी आपकी भारत में बहुत सारी नदियां हैं। आद्य से अर्थ होता है कि इनसे अलग। जो शेष आपकी नदियों के नाम यहाँ पर नहीं लिए गए हैं उनको भी आप इसमें जान लीजिए। भारतस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजः हिमालयः सुरक्षाप्रहरी इव भारतस्य सुरक्षां करोति। भारत की उत्तर दिशा में जो पर्वतराज यानी कि पर्वतों में जो राजा हिमालय है वह भारत की सुरक्षा इस प्रकार करता है जैसे कोई सुरक्षा प्रहरी यानी सेना में तैनात कोई सैनिक अपने देश की रक्षा कर रहा हो, ऐसे उत्तर दिशा में हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है। इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्नानां शूराणां जननी अपि अस्ति। यह भारत भूमि अपरिमित बल होता है जिसकी कोई तुलना ना की जाए या सीमाओं से रहित, ऐसे जो बलशाली हैं ऐसे सूरों यानी वीरों की जननी भी रही है। अत्र श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्धः, विवेकानंदः, दयानंदः तथा अन्य महापुरुषाः उत्पन्नः अभवन्। यहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्य महापुरुष ने जन्म लिया है या वह इस भूमि पर उत्पन्न हुए हैं। इसमें बताया गया है कि जो भारत भूमि है उन पर जो पवित्र नदियां हैं वह अपने पवित्र जल से इस भारत की भूमि को सींचती हैं। कुछ नदियों के नाम इन्होंने दिए हैं जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सतलुज, विपाशा, नर्मदा और कावेरी आदि। ये आपकी प्रमुख नदियों के नाम इन्होंने दिए हैं। इससे अलग भी आपकी बहुत सारी नदियां भारत में बहती हैं। और उत्तर दिशा में जो पर्वतराज हिमालय है वह हमारे सुरक्षा प्रहरी का काम करता है। वह एक प्रकार से जैसे हमारे देश के सैनिक होते हैं इसी प्रकार उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है। और यह जो धरती है भारत वसुंधरा का अर्थ है कि जो भारत की भूमि है इसने बहुत सारे सूरवीरों को जन्म दिया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने अतरेव बताया कि यहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद आदि जो महापुरुष हैं उन सभी का यहाँ पर जन्म हुआ है। भारते अनेके प्रदेशाः न एका भाषा च सन्ति परंतु संपूर्ण देशः तु एकः एव। भारत के अनेक प्रदेशों में एक भाषा नहीं है परंतु फिर भी यह जो देश है यह एक ही है। यथा अंगानि भेदेन शरीरम तु एकमेव भवति तथैव प्रदेशानां भेदेन देशः तु एकः एव अस्ति। जैसे यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि शरीर के अंगों जो हमारा शरीर है उसके बहुत सारे अंग होते हैं या शरीर के अंगों के अलग अलग भेद से हमारे अंग प्रदर्शित होते हैं लेकिन जो शरीर होता है वह तो एक ही है। उसी प्रकार हमारे जो प्रदेश हैं भिन्न भिन्न प्रदेश हैं वह इस देश के अभिन्न अंग है लेकिन हमारा देश एक ही है। अस्माकं देशस्य विश्व बंधुत्व भावना एका महती विशेषता। हमारे देश की जो विश्व बंधुत्व भावना है कि सभी जो ये पूरी पृथ्वी है या पूरा जो विश्व है यह सभी हमारे भाई बंधु हैं, ऐसी जो विशेष भावना है हमारे देश की वह विशेष महत्व रखती है। उदार हृदय भारतीय स्वकुटुम्बमिव संपूर्णम विश्वम मन्यते। जो उदार हृदय वाले भारतीय हैं, उदार हृदय का अर्थ होता है कि हृदय से दयालु हैं या जिनका हृदय बड़ा है, वह भारतीय स्वकुटुम्बेव यानी कि अपने परिवार के समान ही पूरे विश्व को मानते हैं। अस्माकं देशः प्रगतिशीलः अस्ति। हमारा देश प्रगतिशील है। भारतस्य कृषकाः परिश्रमिणः सन्ति। जो भारत के
कृषक हैं यानी किसान है वह भी बहुत ही परिश्रमी है यानी मेहनती है। अस्माकं वैज्ञानिकाः शिक्षकाः संचार विशेषज्ञाः संगणक विशेषज्ञाः अन्ये च भारतस्य विकासाय कृतसंकल्पाः सन्ति। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, शिक्षक हैं, संचार विशेषज्ञ होते हैं जो आपके संचार के साधन हैं उनके विशेष ज्ञाता। संगणक विशेषज्ञ ये आपके कंप्यूटर आदि के जो विशेषज्ञ हैं वह सभी भारत के विकास के लिए उन्होंने संकल्प किया हुआ है। परंतु अस्माकं विकास मार्गे अवरोधः अपि सन्ति। परंतु हमारे देश का जो विकास है उसमें कुछ बाधाएं भी हैं। केचन आतंकवादिनः अशांतिं जनयन्ति निर्दोष जनान् च हनन्ति। कुछ आतंकवादी जो अशांति जनप्रिय हैं वह निर्दोष लोगों की भी हत्या करते हैं। अतः अस्य समस्यायाः निवारणम् अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यम् अस्ति। अतः माने इसलिए इस समस्या के निवारण के लिए हम सभी का कर्तव्य है। इसमें बताया जा रहा है कि जो भारत देश है इसमें अनेक प्रदेश हैं, वहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी सभी देश, पूरा देश जो है वह एक देश है। जैसे शरीर के अंग अलग अलग होते हैं लेकिन शरीर एक ही होता है, उसी प्रकार हमारे देशों को बताया गया है कि जो हमारे प्रदेश हैं वह इस देश के अंग हैं लेकिन हमारा देश एक ही है। और हमारे देश में विश्व बंधुत्व यानी कि सभी को भाई मानने की जो विशेष महत्ता है वह विशेष भावना इसमें विशेष अपने आप को अलग प्रदर्शित करती है कि हमारे देश में सभी को भाई माना जाता है। और जो उदार हृदय वाले हैं उनके लिए तो पूरा विश्व ही अपने परिवार के समान वो उनको मानते हैं। हमारे देश जो हमारा देश है वह प्रगतिशील देश है। हमारे देश के किसान बहुत ही मेहनती हैं और हमारे देश के जो वैज्ञानिक है, शिक्षकगण हैं और संचार विशेषज्ञ हैं, कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं, यह सभी भारत के विकास के लिए संकल्प इन्होंने किया हुआ है कि भारत का विकास करके ही रहेंगे। परंतु इस विकास में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे कुछ आतंकवादी होते हैं या शांति को भंग करने वाले कुछ लोग होते हैं, निर्दोषों को मारने वाले होते हैं। ऐसे ये कुछ विकास में बाधा करने वाली घटनाएं हमारे देश में देखी जा सकती हैं। इसलिए इस समस्या के निवारण के लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इन सब का निवारण करें। अंत में कहा गया है, धन्यम ही भारतवर्षम धन्या भारत संस्कृति भारतीय जनाः धन्याः धन्य अस्माकं परंपरा। धन्य यानी कि धन्य है, विशेष है यह भारतवर्ष और इसकी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, वह भी धन्य है, विशेष है और भारतीय लोग भी धन्य हैं और हमारी जो परंपरा है वह भी धन्य है। धन्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर जो विशेष होती है कि भारत की संस्कृति श्रेष्ठ है, भारतवर्ष श्रेष्ठ है, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वह भी श्रेष्ठ हैं और हमारे यहाँ की जो परंपरा है वह भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये आपका पाठ पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।